जनजातीय आंदोलन, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मेर विद्रोह को दबाने के लिए मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब व इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? उत्तर 1822 में, ब्यावर अजमेर। 1818 से 1824 के बीच अजमेर का झाक क्षेत्र किस जाति के विद्रोह के लिए चर्चा में रहा? उत्तर मेर। भीलों द्वारा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से कौन सा कर वसूला जाता था? उत्तर बोलाई कर यानी सुरक्षा कर। 1841 में गठित मेवाड़ भील कोर MBC का मुख्यालय कहाँ रखा गया? उत्तर खेरवाड़ा उदयपुर। मेवाड़ भील कोर के तहत भील क्षेत्रों में कहाँ पर 2 छावनियां स्थापित की गई थीं? उत्तर खेरवाड़ा और कोटड़ा। 1856 में महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को उदयपुर राज्य के किस क्षेत्र में भील विद्रोह को दबाने हेतु भेजा था? उत्तर कालीबास। 1873-74 के दौरान चिलकारी व शेरगढ़ गांव के भील छापामार गतिविधियों में लगातार विद्रोह कर रहे थे। ये किस राज्य के अंतर्गत आता था? उत्तर बांसवाड़ा। भीलों में जन जागृति लाने वाले गोविंद गिरी डूंगरपुर के किस गांव के निवासी थे? उत्तर बेड़सा गांव। गोविंद गिरी का संबंध किस परिवार से था? उत्तर बंजारा परिवार। गोविंद गिरी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से भीलों की सेवा की। कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बने। 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना की। उन्होंने भगत आंदोलन चलाया। गोविंद गिरी ने 1908 से 1910 तक राजपूताना छोड़कर सूंत व ईडर के भीलों में कार्य किया। ये किस राज्य में था? उत्तर गुजरात। नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों के सम्मेलन को कुचलने के लिए कौन सी कंपनियां पहुंची थीं? उत्तर मेवाड़ भील कोर, 104वीं वेलेस्ली राइफल्स और 7वीं राजपूत रेजिमेंट। राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाने वाला मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ? उत्तर 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर 1913 के मानगढ़ हत्याकांड में अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल कितने भील मारे गए थे? उत्तर लगभग 1500। नोट: सरकारी दस्तावेजों में संख्या कम बताई गई थी, पर वास्तविक संख्या 1500 मानी जाती है। मानगढ़ धाम हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी की स्थिति क्या थी? उन्हें और पुंजिया धीर को बंदी बनाकर रखा गया। पहले आजीवन कारावास, फिर सजा कम कर 1923 में रिहा किया गया। सूंध, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और ईडर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। उन्होंने अपना अंतिम समय गुजरात के कंबई यानी झालोद गांव में व्यतीत किया। मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर राज्य के किस गांव में हुआ था? उत्तर कोलियारी गांव, झाड़ोल। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस जाति से था? उत्तर ओसवाल जैन। भीलों में जन जागृति फैलाने के लिए 1921 में एक ही आंदोलन यानी भीमठ भील आंदोलन की शुरुआत किसने की? उत्तर मोतीलाल तेजावत। उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा बना? उत्तर सिरोही। सिरोही आदिवासी आंदोलन को शांत करने के लिए किसे भेजा गया था जो असफल रहा? उत्तर रमाकांत मालवीय। 5 मई 1922 को अंग्रेजी सेना ने बलोरिया नामक गांव पर आक्रमण किया और उसे जला दिया। ये किस रियासत में था? उत्तर सिरोही। 1851 में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगना की किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? उत्तर मीणा। मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए देवली छावनी का गठन कब किया गया? उत्तर 1855 में। मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी तथा पुंजिया धीर को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया? उत्तर संत रामपुर की जेल और अहमदाबाद की साबरमती जेल। गुरु गोविंद गिरी की मृत्युदंड की सजा को किसने आजीवन कारावास में बदल दिया था? उत्तर RP बारो। गुरु गोविंद गिरी को कब संत रामपुर जेल से रिहा किया गया? उत्तर 1 जुलाई 1923। सुरजी भगत का संबंध किससे था? उत्तर भीलों में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों से। गुरु गोविंद गिरी का निधन कब हुआ? उत्तर 30 अक्टूबर 1931। मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण कब किया गया? उत्तर 2 सितंबर 2002। मानगढ़ नरसंहार का शताब्दी समारोह कब प्रारंभ हुआ? उत्तर 17 नवंबर 2012। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ? उत्तर 7 मार्च 1922 यानी एक ही आंदोलन के दौरान। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र किसने तैयार किया था? उत्तर मोतीलाल तेजावत। नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? उत्तर एक ही आंदोलन। महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत के पास आंदोलन वापस लेने का संदेश लेकर किसे भेजा था? उत्तर मणिलाल कोठारी।
ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्मा गांव से मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार किया? उत्तर 3 जून 1929। 1929 में गिरफ्तारी के बाद मोतीलाल तेजावत को कहां रखा गया? उत्तर उदयपुर यानी सेंट्रल जेल। मोतीलाल तेजावत बाऊजी का निधन कब हुआ? उत्तर 5 दिसंबर 1963। किस कानून के तहत मीणा जाति के लोगों को रोजाना थाने में हाजिरी देना अनिवार्य किया गया था? उत्तर जरायम पेशा कानून 1930। जरायम पेशा कानून पूर्णतः कब रद्द हुआ? उत्तर 1952 में। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में हुआ? उत्तर मुनि मगन सागर। 28 अक्टूबर 1946 को मीणों का विशाल सम्मेलन कहाँ हुआ, जिसमें उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया? उत्तर बागावास। भगत आंदोलन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर वी.के. वशिष्ठ। शेखावटी के पंच पाणे में कौन सा शामिल नहीं है? उत्तर चिड़ावा। पंच पाणे में बिसाऊ, डूंडलोट, मलसीसर, नवलगढ़ और मंडावा आते हैं। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन यानी एकी कहां से प्रारंभ किया था? उत्तर मातृकुंडिया, राशमी, चित्तौड़गढ़। नोट: आपने कोटड़ा लिखा था, आंदोलन का औपचारिक श्री गणेश मातृकुंडिया से हुआ था।